Once again, Omar Abdullah has ducked questions that were posed by Republic TV, reacting on Amit Shah's recent statement that no stone pelter or terrorist will be released from the jail. In a brazen statement, he said that everyone has the right to come out from jail. This is in context of what the National Conference has essentially promised in their manifesto, that they are going to release all political prisoners if voted to power. And this was taken into account by Amit Shah in his recent rally, where he says that no question of any terrorist being released. Listen in when this question was asked by my colleague Arawat to Omar Abdullah. This is what the leader had to say. हर किसी को हक है कि वो अपनी बेगुनाही का सबूत दे और जेल से बाहर आए। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जिनको गिरफ्तार किया है उनके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है, क्या उनके खिलाफ कोई केस शुरू किया, क्या उनके जुर्म को अदालत में साबित किया है। 5 साल से आपने उनको बंद रखा है। मुझे बताएं ना, कितने हैं ऐसे उनमें से जिनके खिलाफ आपने इल्ज़ाम जो है अदालत में साबित किए हैं। ज़्यादातर ऐसे हैं जिनके खिलाफ आज तक केस शुरू हुआ ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि फौरी तौर पर उन सब के जिनके केसों में फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उन पर दोबारा सोचा जाना चाहिए। राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा कि राजनाथ सिंह एक स्टेटमेंट दिए है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ना? आखिरकार मेरी समझ में नहीं आता, और ये खासकर आपके चैनल के लिए है, क्योंकि आप लोग उछल कूद बहुत करते हैं, लेकिन आप हुकूमत से कभी सवाल नहीं पूछते। आपको सिर्फ हिम्मत आती है जब आप हम जैसे लोगों से बात करते हैं। खुदा ना जरा बीजेपी वालों से पूछे ना, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ये लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो मिलिटेंसी के लिए ये 3 परिवारों को कसूरवार ठहराते हैं। कहते हैं ना, अब इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाई है। लेकिन जब बाकी मुल्क में बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है और हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर हम 3 खानदान कसूरवार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिरकार आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट तो दे दिया ना। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, होम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दी। हम कसूरवार हैं ना, तो पाकिस्तान से आप बात करिए। ये डबल लाइन जो है, ये हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। पहले बीजेपी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान का कसूर क्या है, और अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो हमें क्यों दोषी ठहराया जाता है, बताएं। राजनाथ सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है, कहा कि राजनाथ सिंह एक स्टेटमेंट दिए है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ना? आखिरकार मेरी समझ में नहीं आता, और ये खासकर आपके चैनल के लिए है, क्योंकि आप लोग उछल कूद बहुत करते हैं, लेकिन आप हुकूमत से कभी सवाल नहीं पूछते। आपको सिर्फ हिम्मत आती है जब आप हम जैसे लोगों से बात करते हैं। खुदा ना जरा बीजेपी वालों से पूछे ना, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि जब ये लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो मिलिटेंसी के लिए ये 3 परिवारों को कसूरवार ठहराते हैं। कहते हैं ना, अब इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी फैलाई है। लेकिन जब बाकी मुल्क में बात करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान कसूरवार है और हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे। अगर हम 3 खानदान कसूरवार हैं तो आप पाकिस्तान से बात क्यों नहीं कर रहे हो? आखिरकार आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट तो दे दिया ना। यहाँ से प्राइम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, होम मिनिस्टर ने क्लीन चिट दी, राजनाथ सिंह ने क्लीन चिट दी। हम कसूरवार हैं ना, तो पाकिस्तान से आप बात करिए। ये डबल लाइन जो है, ये हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। पहले बीजेपी ये क्लियर करे कि पाकिस्तान का कसूर क्या है, और अगर पाकिस्तान कसूरवार है तो हमें क्यों दोषी ठहराया जाता है, बताएं। Let me also bring in my colleague Gursimran, who's joining us on this broadcast. Gursimran, in fact, this was a promise that was made by the National Conference in their manifesto. Have they retracted from the position that they had taken earlier? See, Shaman, when it comes to the talks with the Pakistan or the restoration of Article 370 and 35 Alpha, the
statement which the National Conference reiterated at the launch of their manifesto, they have been sticking to it more or less, because when they say that it is haunting the voters of the Congress party, they go slow on it, because you know about Farooq Abdullah, that he has always been one statement in the Kashmir Valley, other in the Jammu, and third in the Delhi. So that's why the NC has been making the statements. But one thing that is very clear, that in the Kashmir Valley, they have been on to their statement, that is restoration of Article 370 and 35 alpha, and also the talks with the Pakistan, which they have been stating time and again, though the union leadership has made it amply clear. First, that this is not the prerogative of the state government, that whether there will be, this is the prerogative of the foreign ministry, whether there will be talks with any of the country. And second, that till that time the terror do not stop, because as we speak, we are witnessing back-to-back terror attacks that are taking place, and this all is sponsored by the Pakistani sponsored terrorists that have infiltrated into the Indian territory. So union government has a firm stand that the terror and talks cannot go together. But yes, for the sake of the votes that the National Conference is eyeing in the Kashmir Valley, they have time and again been reiterating that they want the talks with Pakistan should be held, though the Union Home Minister, Prime Minister and the Defence Minister and also the External Affairs Minister, they have completely denied that there is any locus standi of the local government or state government for holding the talks with the Pakistan. And the central government has their stand very clear, that once the terrorism will stop from the Pakistani side, only then the terrorism can go on. Similar is the case with the demands that are being made by the People's Democratic Party, that is restoring the trade, the cross-LOC trades with the Pakistan. They have also made it clear that Union Home Minister in a rally in Jammu said that we cannot allow the money that is being generated from the cross-LOC trade to be used for the terror financing. So till the time the terrorism does not stop, there is no point that the union government will be holding the talks with the Pakistani side.